नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, संघर्ष दास्तान, जिसमें झारखंड के हस्तियों के जीवन के संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे। उनके अनसुनी अनकही राज आपसे साझा करेंगे। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। आज सर्वप्रथम भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के जीवन के कुछ अनसुनी अनकही दास्तां को हम आपसे रूबरू करेंगे। दीपक प्रकाश भारतीय राजनीति का एक जाना माना चेहरा है और झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव पद की भी शोभा बढ़ा चुके हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1960 को हुआ था। वे अपने शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य रहे। 1977 में वो भारतीय राजनीति के पटल में कदम रखे। उस वक्त गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराम नांदी उनके करीबी माने जाते हैं। 2006 में बाबूराम नांदी ने जब JVMP का गठन किया था तो उनके साथ जाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे, पर कुछ समय के बाद ये वापस भाजपा में शामिल हो गए। तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से जानेंगे कि इनका जीवनी बहुत ही संघर्षमय रहा है जिंदगी। ये ABVP में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष महामंत्री बने। फैमिली से भी बहुत सारे चीज़ है और ये दबंग रहे, कूल हैं, देखने में कूल हैं, बहुत शांति से कोई भी चीज़ बहुत शांति से लेते हैं। ये नहीं कि हल्ला करके और ये करके। इनका जो बोली होता है, इनका जो आवाज़ होता है, इनका जो समझाने का तरीका होता है, माशाअल्लाह, ऐसा नेता होना चाहिए हमारे देश में। और ऐसा नेता हम लोग झारखंड में पाए हैं। आज मिलते हैं दीपक प्रकाश जी से। सर, आपको पब्लिक 24 में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, पब्लिक 24 के सभी समस्त संपादकीय मंडल को। सर, ये आपका संघर्ष का थोड़ा कहानी जानना चाह रहे हैं। देखिए, सामाजिक जीवन में और सामाजिक मूल्यों को लेकर के हम लगातार बचपन से ही नौजवानी में भी संघर्ष करते रहे। विद्यार्थियों के हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ते रहे। हमारा जन्म हजारीबाग में हुआ। हम मूलतः हजारीबाग के रहने वाले रही थी, लेकिन शिक्षा दीक्षा जमशेदपुर में हुई, रांची में हुई। प्रारंभिक काल से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने का लगातार 1975-76 से मैंने शुरू किया था और 77 से मैं पूरे रूप से संघ का स्वयंसेवक की तरह मैं नियमित शाखा में जाने का काम किया। और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं 77 से लगातार एक कार्यकर्ता की हैसियत से एक विद्यार्थियों के बीच में संघर्ष की भूमिका अदा करने का मैंने काम किया। और एक नए कॉलेज मंत्री से लेकर मैं अखिल भारतीय स्तर का विद्यार्थी परिषद का काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद में प्रारंभिक दिनों में काम किया। शिक्षा हमारी MA हुई, थ्रू आउट मेरा फर्स्ट क्लास रहा। और पढ़ाई के साथ सामाजिक मूल्यों के लिए भी हम लड़ते रहे, चाहे वो पर्यावरण का सवाल हो, प्रदूषण का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो। ऐसे कई जो सामाजिक बुराइयां हमारे यहाँ हैं, उनके खिलाफ भी हम लड़ते रहे। जातिवाद, दहेज प्रथा, ऐसे कई मुद्दों पर हम लड़ते रहे। और जब बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करना शुरू किया तो व्यापकता के साथ समाज का दर्शन हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि
बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि सामाजिक मूल्यों पर आधारित एक सैद्धांतिक अधिष्ठान वाली पार्टी है जो देश के लिए जीने का संकल्प सिखाती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प सिखाती है। इसलिए लगातार चाहे विद्यार्थी परिषद का कालखंड हो, बीजेपी का कालखंड हो, कई बार मुझे जेल की यात्रा सहनी पड़ी। 13-14 बार मैं जेल गया। कई मुकदमे हम पर हुए। असम के सरजमी पर भी हम पर मुकदमे हुए और वहाँ के कारावास मुझे जाने का अवसर मिला। चाहे बिहार का फुलवारी शरीफ जेल हो, जमशेदपुर का जेल हो, रांची का जेल हो, सभी जेलों में मुझे रहने का अनुभव हुआ, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज के लिए, छात्रों के हित के लिए। और कुल मिलाकर के मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए व्यक्ति का निर्माण होना जरूरी है। इसलिए उसी क्षेत्र से लगातार हम काम करते रहे। विद्यार्थी परिषद के बाद मेरी यात्रा युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर मुझे रहने का अवसर मिला। जब बिहार झारखंड एक था, वनांचल समिति में मुझे लगातार ऐसे कोई प्रदेश के मंत्री हो, ऐसे कई पदों पर मुझे रहने का अवसर मिला। चुनाव संचालन समिति का संयोजक, सह संयोजक, चुनाव संचालन समिति का सचिव, ऐसे कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुझे रहने का अवसर मिला। और उसके बाद जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तो झारखंड के आंदोलन में भी मुझे शरीक होने का अवसर मिला। मुझ पर मुकदमे झारखंड आंदोलन के एक सेनानी के रूप में भी हुआ है। गढ़वा में ऐसे रेल रोको अभियान, तो भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त आंदोलन चल रहा था, बनान चल रहा था। तो दूसरी तरफ कश्मीर के लाल चौक पर झंडे फहराने के समय भी हम लोगों को वहाँ पर जाने का अवसर मिला। चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, बाबरी मस्जिद के सवाल पर जब कार सेवा हो रही थी तो उस वक्त भी मुझे वहाँ पर दोनों समय जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में भी शरीक होने का मुझे अवसर मिला। और जब बीजेपी में जब झारखंड बना तो उसके बाद की यात्रा कह सकते हैं कि प्रदेश के सभी पद पर, चाहे वो प्रदेश का मंत्री रहा हो, प्रदेश का उपाध्यक्ष का पद रहा हो, प्रदेश के महामंत्री का पद रहा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका रही हो, सभी भूमिका में मैं अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में आउटपुट देने का मैं प्रयास किया हूँ। और उसका मुझे इस बात की आत्मा में सुख है, शांति है कि मैंने अपने जीवन में जो पार्टी के लाइन पर काम होना चाहिए, कार्य पद्धति, उसके अनुसार मैंने काम करने का काम किया। अभी मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। मेरे जिम्मे में अभी मध्य प्रदेश के चुनाव, ऐसे कई जगहों का कार्यभार मिला हुआ है। उसके अलावा पार्टी जब जब जहाँ पर उपयोग करती है, मैं प्रयास करता हूँ कि सार्थक सफलता मिले। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बढ़ रहा है, बनने का काम हो रहा है। उसमें हम सब लोग भी एक ने गिलहरी की भूमिका अदा करें। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश कदम दर कदम पार्टी के सीढ़ियों पे चढ़ते रहे और आज भी वो अपने मुकाम हासिल करने में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनके आदर्श हैं। जब फरवरी 2020 को श्री प्रकाश को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने का काम किया। कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई किया, उन्हें एक नई दिशा दी। कोविड के समय उन्होंने सेवा में पूरे भारत में झारखंड को चौथा स्थान दिलाने का कार्य किया। सर, एक ये आपसे जानना चाहूँगा, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, बहुत ऐसे आप ही के पार्टी के नेता, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ऐसे कहते हैं कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ उसके बाद से कितने प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन एक दीपक प्रकाश जी हैं, वो जो प्रदेश अध्यक्ष आए तो सब में जान, जोश
और चाहे विधानसभा चाहे कुछ भी हो, एक जोश भर दिए। और मतलब एक बीजेपी को जिस तरह से बुलंदी पर ले जाना था उस तरह तक लेके गए। लेकिन सर ये अभी जो है इसके हालात में क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था तो मेरे सामने चुनौतियां थी, और चुनौतियां ये थे कि मैं यहाँ पर विधानसभा के चुनाव पार्टी हार चुकी थी, सत्ता से हम बाहर हो गए थे। तो कार्यकर्ताओं में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था उसको दूर करना हमारा सबसे पहला प्रयास था, और मैं इसमें प्रयास किया हूँ कि कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हो। इसके लिए उसके साथ एक मित्र की तरह, एक सहभागी की तरह हमारी भूमिका अदा करने का मैंने प्रयास किया। मैं कार्यकर्ता के साथ मित्र की तरह व्यवहार करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा, और साथ में उनके साथ संवाद, उनके घरों में जाकर भोजन, उनके परिवार से मिलना, ऐसे कई काम हमने अपने जीवन में उस प्रारंभिक समय में किया। और एक नई जो चुनौतियाँ थी उस चुनौतियों को अवसर में बदलने का मैंने प्रयास किया है। और दुर्भाग्य से इस राज्य में एक ऐसी सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार, जिसको हम कह सकते हैं कि जन विरोधी सरकार है। और उस सरकार के खिलाफ हम जब संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरे तो पार्टी के कार्यकर्ता हमसे ज़्यादा बेहतर आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। साथ साथ कोरोना के कालखंड को हम भूलेंगे नहीं। कोरोना में सेवा ही संगठन के माध्यम से पार्टी का आप सर कोरोना में, आप कोरोना होने के बावजूद भी आप काम कर रहे थे। ये भी देखिए, ईश्वर ने, मैं ईश्वर को बहुत के प्रति सच में श्रद्धा और आभार व्यक्त करता हूं कि ईश्वर ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाया, और जिसका एक ही लक्ष्य है कि नर सेवा नारायण सेवा, नेशन फर्स्ट, और व्यक्ति सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है। इसलिए हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को हमसे भी ज़्यादा, हमसे भी बेहतर, हमसे भी ज़्यादा त्याग और तपस्या बूथ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के कालखंड में दिया। जिनके यहाँ अपने यहाँ भोजन का अभाव था, जिनके यहाँ आधे किलो चावल थे, मैं देख रहा था कि वो आधा किलो चावल उनके लिए था। वो ऐसे कई कार्यकर्ता आधा किलो चावल जो अपने लिए था उसको भी गरीबों के लिए दान देने का काम किया, गरीबों की सेवा में समर्पित करने का काम किया। तो हमसे ज़्यादा तो समर्पण का भाव हमारे बूथ के कार्यकर्ता, पंचायत के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं को वास्तव में सच में आज उनके चरणों को छूने का मन करता है। कोरोना कालखंड को हम याद करते हैं, कार्यकर्ता कितना बड़ा योगदान रहा, और सेवा ही संगठन को सार्थक बनाया। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का निर्देश था कि हम सब लोग पार्टी संगठन को अभी थोड़ा विराम लगाते हुए समाज की सेवा में अपने जीवन को लगाने का हम सब काम करें। और एक एक कार्यकर्ता, हम क्या, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता समाज की सेवा में लग गया कोरोना के कालखंड में। और मोदी जी कोरोना के जो परिस्थितियाँ ऐसे उससे देश को निकालने का काम किया। उन्होंने 2,30,740 बूथ कमेटी और 5130 शांति केंद्र का गठन किया। कार्यकर्ताओं के साथ दोस्ताना व्यवहार रखा और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। झारखंड के राज्यसभा सदस्य होने के बाद उन्होंने झारखंड से जुड़े कई मुद्दों को राज्यसभा पटल पर रखने का काम किया। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, मैं कौन सा दीपक प्रकाश जी से बात कर रहा हूँ? एक दीपक प्रकाश जी सौम्य, फुल इतने अच्छे, और एक दीपक प्रकाश जी जो लड़ने के तैयार, विधानसभा में लग रहा था कि एक बहुत बड़े योद्धा, जो घेराव वगैरह दो आपने 5-7 ऐसा किया है जो कि लग नहीं रहा था कि वो दीपक प्रकाश जी हैं। और वो मैं किनसे बात कर रहा हूँ? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा नम्र रहने का प्रयास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यवहार से किसी के कार्यकर्ता के आत्मा में चोट ना लगे। नहीं सर, ये सरकार लेकिन साथ साथ ये हमारी भूमिका है कि सरकार जो वर्तमान राज्य की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है,
भ्रष्टाचार का समर्थन सरकार और राजनीतिक सत्ताधारी दल के साथ है, और साथ साथ में ये सरकार कानून व्यवस्था में विफल हैं। बेरोजगारों के हाथ में जो नौकरी मिलना चाहिए तो लेकिन रोजगार छीने जा रहे हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ते चला जा रहा है, तुष्टीकरण राजनीति की पराकाष्ठा हो रही है। ऐसे सरकार के खिलाफ तो हम जितना होगा लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और उसके बाद हम चुनाव 2024 में विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी, यहाँ पर 14 का 14 से जीतेंगे। ये आक्रमकता तो होना ही चाहिए समाज के लिए, अपने लिए नहीं। समाज की आकांक्षा को पूरा करने का, उसकी अभिलाषा को पूरा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। इसे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष ही जीवन है। और संघर्ष के माध्यम से जो ये सरकार, अन्यायी सरकार है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और हम समाज के लिए ऐसी सरकार को हटाने का काम करेंगे। सर, एक और क्वेश्चन आपसे कि अभी जो फिलहाल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो भी कर रहे हैं, जो उनका कार्यकलाप है या जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका ये है, जो मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं संकल्प यात्रा को लेकर, आप उससे संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर बाबूलाल जी के साथ मैं लंबे 30-35 सालों से साथ काम किया हूँ। जब वो प्रदेश अध्यक्ष वनांचल समिति के, तो उनके कमेटी में भी एक पदाधिकारी के रूप में मैंने काम करने का मेरा सौभाग्य है कि अभी बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, और उनकी भूमिका सक्रिय है। समाज के लिए, पार्टी के लिए और इस राज्य के लिए उनकी भूमिका सार्थक है, और आगे भी उनकी भूमिका अच्छे रहे, उसके लिए मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा शासन लाने का प्रयत्न करेंगे एवं लोकसभा के 14 सीट में जीत दर्ज हासिल कर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व हमें जिस स्थान पर लगाएगी, मैं अपने आप को वहाँ उपयोगी साबित करने का प्रयास करूँगा। सर, एक सवाल ये बोल, आगे का जो रणनीति है आपका क्या है, बस ये बताओ। आगे की राजनीति और रणनीति पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में पार्टी लगाएगी, वहाँ पर मैं अपने आप को उपयोगी साबित करने का प्रयास करूँगा। झारखंड के संदर्भ में 14 का 14 सीट यहाँ हम चुनाव कैसे जीते लोकसभा का, और फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाने का हम लोग जो विचार जनता का है उसको कैसे जमीन पर यथार्थ में लाएं, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और ये जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, इससे 3.5 करोड़ जनता आज पस्त है, त्रस्त है। जनता की आकांक्षा पूरा करने के लिए, इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, आने वाले चुनाव हराने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी भूमिका अदा करूंगा। ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, सौम्य कूल जिनको कहा जाए, वो हैं। मतलब ये शांति, इनको देखने के बाद एक शांति का वो एक आता है, एक कहते हैं ना कि वो जो चुंबक का जो गुरुत्वाकर्षण है, इनके पास बैठ जाने के बाद एकदम लगता है शांति। लेकिन जब कुछ होना होता है, पार्टी की तरफ से कुछ लड़ना होता है, या समाज के लिए जब लड़ना होता है, लोगों के लिए लड़ना होता है, तो इनके ऐसा आक्रामक हमने तो मीडिया में हमने कवर किया, लेकिन ये ऐसा नहीं देखा हूँ, बहुत ही आक्रामक होते हैं। थैंक यू सर। ये थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य श्री दीपक प्रकाश के बारे में अनकही अनसुनी कुछ दास्तानें। आगे के एपिसोड में फिर एक नई हस्ती के अनसुनी अनकही दास्तान के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। नमस्कार।